नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिले भर में बसंत पंचमी मनाई, किया हवन पूजा पाठ। गूगल मैप के भरोसे परीक्षा देने आए अभ्यर्थी रहे परीक्षा से वंचित, 2 मिनट की देरी के बाद नहीं मिला प्रवेश। पुलिसकर्मियों ने किया बुजुर्ग से दुर्व्यवहार, पीड़ित बुजुर्ग के परिजनों ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। हरियाणा से बाबा के हजारों भक्त पदयात्रा करते पहुंचे शेरपुर गांव, लालदास मंदिर जन जन की आस्था का है केंद्र। नवनिर्मित कन्या महाविद्यालय की खिड़कियों के शीशे तोड़े, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच पड़ताल। और अब खबरें विस्तार से। गोविंदगढ़ कस्बे में खंडेलवाल वैश्य समाज समिति के द्वारा रविवार को तृतीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मोहित बटवाड़ा ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह एवं विशिष्ट अतिथि नीलेश खंडेलवाल तथा प्रधान गोपाल चौधरी रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में संत सुंदरदास जी महाराज और गणेश जी महाराज का पूजन वंदन कर किया गया। उसके पश्चात विधिवत रूप से रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया और रक्तदान शिविर के समापन तक 74 लोगों ने रक्तदान किया। खंडेलवाल वैश्य समाज समिति के अध्यक्ष सुरेश चंद्र नसवारी वालों ने बताया कि रक्तदान करने से शरीर में रक्त की कमी नहीं होती है और 24 घंटे में रक्त की पूर्ति हो जाती है और उनकी संस्था के द्वारा पिछले वर्ष 126 यूनिट रक्त लोगों को सहयोगार्थ ब्लड बैंकों से दिलवाया गया है। रक्त संग्रहण हेतु अलवर में राजकीय चिकित्सालय की ब्लड बैंक टीम तथा अलवर ब्लड बैंक की टीम आई थी, जिनका समाज के द्वारा तस्वीर भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम में समस्त समाज के प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। राजगढ़ कस्बे के वार्ड नंबर 19 में जलदाय विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। करीब आधा दर्जन घरों में पेयजल वितरण व्यवस्था ठप होने से वहां के बाशिंदों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नलों में पानी नहीं आने के बारे में बताया कि मेंबर द्वारा पानी आने वाली पेयजल वितरण लाइनों को बंद कराने के कारण नलों में पानी नहीं आ रहा, जिससे वे बाहर से पानी लाने को मजबूर हैं। पेयजल वितरण व्यवस्था नहीं करने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। हम खटेरा मोहल्ला वार्ड नंबर 19 से बोल रहे हैं। हमारा पानी ऊपर से आता था, उसको मेंबर ने बंद करा दिया। इधर से आता था, इधर स्कूल बंद कर दिया। रंजिश के कारण 4-5 घरों का पानी बंद करवा दिया। बिल्कुल देख लो आप, सारा पानी के लिए लाने पड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। क्या क्या करता रहता है रंजिश के कारण, परेशान होते हैं, कोई काम तो रहता नहीं, पानी के लिए। नौगांवा नगर पालिका में दिगंबर जैन समाज के द्वारा संत निवास भवन का विधि पूर्वक शिलान्यास किया गया। जैन समाज के नरेश जैन आजाद ने बताया कि नौगांवा में जैन समाज के द्वारा अंदर वाले जैन मंदिर के पास संत निवास भवन का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसके लिए पंडित के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन किया गया। इस दौरान पारस जैन, महेश जैन, पवन जैन, जिनेश जैन, दिनेश जैन, जितेंद्र जैन, मुकेश जैन, दीपक जैन, नरेंद्र जैन, भागचंद जैन सहित जैन समाज के अन्य लोग मौजूद रहे। गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने क्षेत्र में अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चलाते हुए थाना क्षेत्र के खरसनकी गांव में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को अवैध देशी कट्टा 315 बोर एवं 9 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी बने सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम गांव खरसनकी में पहुंची, जहां तलाशी के दौरान एक घर में रखी संदूक में हथियार रखा पाया गया और मौके पर मिले सूरज उर्फ सूरज पुत्र फूमवन सिंह जाति रायसिक से पूछताछ की तो वह उक्त हथियार को लेकर कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1 पौना 315 बोर और 9 जिंदा कारतूस बरामद किए। इस कार्रवाई में हीरो लाल, सहायक उप निरीक्षक राजेश यादव, रजनीश शामिल रहे। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य।
नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेहरू युवा केंद्र अलवर एवं युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा SDM ऑफिस के सामने खेल मैदान में फिट इंडिया फिटनेस क्लब कार्यक्रम के तहत ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय युवा ब्लॉक समन्वयक अनिल कुमार ने बताया कि 15 वर्ष से 29 वर्ष बालक वर्ग में कबड्डी में रामबास फर्स्ट विजेता रही। PTI पवन कुमार सहारण ने फीता काटकर शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में अतिथि PTI पवन सहारण, मधु खंडेलवाल समाज सेवी, प्रदीप महोलिया सहायक प्रोफेसर, खेल प्रभारी गोविंदगढ़ कॉलेज रहे। कबड्डी प्रतियोगिता में 8 टीमों ने भाग लिया। कबड्डी प्रतियोगिता में रामबास युवा मंडल फर्स्ट की टीम ने प्रथम और रोनपुर युवा मंडल की टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किए। विजेता टीम और खिलाड़ियों को नेहरू युवा केंद्र की तरफ से प्रमाण पत्र और टी-शर्ट भेंट कर सम्मानित किया गया। विजेता खिलाड़ियों को जिला स्तर पर खेलने का अवसर मिलेगा। रस्साकच्ची में माही सिमरन टीम गवर्नमेंट कॉलेज गोविंदगढ़ की छात्राएं विजेता रहीं। उपविजेता पैराडाइज स्कूल की छात्राएं रहीं। निर्णायक कोच पवन कुमार सहारण PTI, देवेंद्र मीना जी, प्रदीप कुमार आर्य एवं पवन मीना रहे। प्रतियोगिता का संचालन देवेंद्र मीना और पुष्पेंद्र यादव ने किया। बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में आज ब्राह्मण छात्रावास में हवन पूजा पाठ व विश्व कल्याण के लिए यज्ञ किया गया। अलवर जिला ब्राह्मण सभा अध्यक्ष विशंबर दयाल वशिष्ठ ने बताया कि हिंदू रीति रिवाज व सनातन में बसंत पंचमी की विशेष भूमिका है, जिसको लेकर आज अलवर ब्राह्मण छात्रावास में सभी छात्रों ने मिलकर देश व विश्व के सुख समृद्धि की कामना हेतु हवन यज्ञ किया गया है, जिसमें विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर ब्राह्मण छात्रावास के बच्चों सहित ब्राह्मण समाज के समस्त पदाधिकारी पूजा अर्चना व सरस्वती वंदना के समय मौजूद रहे। विश्व कल्याण हेतु ये महोत्सव मनाया जा रहा है और देश में अलग अलग स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। ये जानकारी अलवर जिला ब्राह्मण सभा अध्यक्ष विशंबर दयाल वशिष्ठ ने दी। सनातन और हिंदू संस्कृति में बसंत पंचमी का अपने आप में विशेष महत्व है और इसी उपलक्ष्य में ब्राह्मण छात्रावास में बसंत पंचमी महोत्सव मनाया जा रहा है। सरस्वती जी की पूजा हुई है और उनकी वंदना की जा रही है और हवन और यज्ञ किया जा रहा है। जो ब्राह्मणों का मूल कर्तव्य है, पूरे जग में, विश्व में, राज्य में, समाज में शांति स्थापित रहे, समृद्धि रहे, सुखी रहे सभी, इसके निमित्त ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ और हवन किया जाता है। उसी क्रम में आज पावन अवसर पर बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में आज यज्ञ किया जा रहा है, सरस्वती जी की पूजा की जा रही है और ब्राह्मण छात्रावास में अध्ययनरत समस्त छात्रों ने इसमें भाग लिया है और ब्राह्मण पदाधिकारी, ब्राह्मण बंधु इसमें आए हुए हैं और ये महोत्सव विश्व कल्याण के लिए ये यज्ञ किया जा रहा है। अलवर शहर में 93 एग्जाम सेंटर पर करीब 28,000 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड थे, जिनमें आज करीब 25,000 के आसपास एग्जाम देने पहुंचे हैं। लेकिन एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देने आए अभ्यर्थी महज 2 मिनट की देरी से परीक्षा देने से वंचित रह गए। एक अभ्यर्थी ने कहा कि गूगल मैप की वजह से समय पर नहीं पहुंच पाया, मुझे गलत लोकेशन पर पहुंचाया गया, जिससे मैं परीक्षा से वंचित रह गया। राजगढ़ से आए देवीलाल मीना अभ्यर्थी ने बताया कि चौथी बार RAS की परीक्षा देने पहुंचे थे। पहले 2 बार मेन एग्जाम भी फाइट कर चुके हैं, लेकिन आज महज 2 मिनट की देरी के बाद गौरी देवी महाविद्यालय एग्जाम सेंटर पर एंट्री नहीं दी गई। काफी प्रयास भी किया, लेकिन कॉलेज के अंदर लगे स्टाफ ने 11 बजने में महज 5 मिनट पहले गेट बंद कर दिया था। करीब 20 से अधिक बच्चों को परीक्षा सेंटर पर एंट्री नहीं दी गई। मालाखेड़ा से आए अभ्यर्थी धीरज कुमार ने बताया कि वह समय पर पहुंच जाता, लेकिन गूगल मैप की वजह से गलत गेट पर चला गया, जिसकी वजह से मेन गेट पर पहुंचने में 2 मिनट की देरी हो गई, जिसकी वजह से एग्जाम गेट से एंट्री नहीं मिली। मैंने चौथा मेरा अटेम्प्ट है, 2 मैंने मेंस लिखे हैं और मैं मात्र 2 मिनट लेट हो गया था, तो प्रिंसिपल साहब ने एंट्री लेने से मना कर दिया। मैं राजगढ़ से आया हूँ, मेरा नाम देवीलाल मीणा है और RPSC का मेरा 4th अटेम्प्ट है। 2 मैंने मेंस लिख चुका पहले और ये मात्र 2 मिनट की देरी से मैं लेट हो गया। 11:02 में मैं आ गया था। प्रिंसिपल सर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मैंने 5 मिनट पहले ही बंद कर दिया। 11 बजने में 5 मिनट थे, तभी उन्होंने गेट बंद करवा दिया और मैं एग्जाम देने से वंचित हो गया।
यहाँ पे प्रयास किए उसके बाद भी आपको प्रवेश नहीं दिया। प्रिंसिपल सर से बात भी हुई थी, यहाँ जो सिक्योरिटी में जो लगा रखे हैं लोग, इनों से भी बात हुई थी। इन्होंने कहा कि प्रिंसिपल सर ने मना कर दिया तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। आपके बाद कितने छात्र और छात्रा यहाँ बाहर रह गए बच्चे? लगभग 20-22 बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम देने से चूक गए। कहाँ से आए हैं आप? मैं राजगढ़ से आया हूँ। यहाँ पे एग्जाम सेंटर इधर आएगा, लेकिन हम गूगल मैप से आए थे तो दूसरी तरफ चले गए कॉलेज के, वहाँ से वापस आए तो हम लेट हो गए तब तक, और उन्होंने गेट बंद कर दिया। इसकी वजह से हम कॉलेज पेपर देने से रह गए। और अब यहाँ बाहर खड़े हुए हैं तो देखा बहुत बच्चे आए हैं, लेकिन उनको भी एंट्री नहीं दे रहे कोई भी। कितनी देरी से आप पहुँचे? बस 2 मिनट की देरी से। उस साइड तो मैं राइट टाइम पे पहुँच गया था, लेकिन वहाँ से वापस आए तो 10 मिनट और लग गए हमको, फिर 10 मिनट लेट हो गए इस साइड आने में। वरना गूगल मैप देखते? मैं अभी यहाँ से अलवर से ही आया हूँ, उस साइड से भूगोर बाईपास की तरफ से गूगल मैप ऑन किया था। कॉलेज का नहीं पता था हमें कॉलेज कहाँ पे है, तो गूगल मैप्स में कॉलेज के दूसरी तरफ वाला रास्ता दिखाया, उधर पहुंचे तो उधर काम कर रहे थे, उन्होंने बोला इधर से नहीं मिलेगी एंट्री, दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ से हम आए तो 10 मिनट लेट हो गए, जिसकी वजह से इन्होंने पेपर अंदर लेने से मना कर दिया हमको। बात करें इनसे क्या जवाब? हाँ, इन्होंने बोला कि अब नहीं मिलेगी तुम लोगों का, एंट्री लेट हो चुकी हो तुम। हमने बोला भी था कि हम गूगल मैप से आए, दूसरी तरफ चले गए, उधर कोई नहीं था, तो इन्होंने बोला नहीं अब हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। बच्चे वंचित रह गए? 20-25 बच्चे ऐसे हैं जो वंचित रहेगा, और ये 20-25 बच्चे सिर्फ इस कॉलेज के हैं, बाकी कॉलेजों का पता नहीं कहाँ कितने रहे हुए। गूगल मैप्स की वजह से भी हमें नहीं पता कितने में रहे हैं। इसमें हमारी गलती नहीं थी, गूगल मैप्स की गलती है। गूगल मैप्स हम लोगों ने नहीं बनाया, अगर हम बनाते तो शायद सही होता। क्या नाम है आपका? धीरज कुमार। बसंत पंचमी के पर्व पर राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर को आकर्षक पीले फूलों से सजाया गया। साथ ही श्री जगन्नाथ जी महाराज को नवीन पोशाक धारण कराई गई। मंदिर महंत पूरण दास एडवोकेट मदन मोहन शास्त्री ने बताया कि वर्ष में एक बार ही बसंत पंचमी के पावन पर्व पर श्री खाटू श्याम बाबा का बागा वस्त्र वितरण किया जाता है। इस मौके पर प्रातःकाल से ही भक्तों ने मंदिर में पहुंचकर श्री जगन्नाथ जी महाराज और खाटू श्याम बाबा के दर्शन किए। प्रातः 8:15 बजे बसंत महोत्सव के तहत खाटू श्याम बाबा की आरती की गई, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने श्री जगन्नाथ जी महाराज और बाबा श्याम के दर्शन किए। आरती के पश्चात पीले चावलों का भोग जगन्नाथ जी महाराज और खाटू श्याम बाबा को लगाया और प्रसाद भक्तों में वितरित किया गया। रैनी उपखंड क्षेत्र के ग्राम पाडली में कुछ पुलिस कर्मियों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ की गई अभद्रता का वीडियो वायरल हो रहा है। परिजनों का पुलिस पर आरोप है कि पुलिसकर्मी आए थे किसी आरोपी की तलाश में, बुजुर्ग व्यक्ति से मारपीट की। पीड़ित के बेटे राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि मेरे पिताजी हंसराज व्यास आज दोपहर को अपने घर पर बैठे हुए थे, तभी रैनी थाना पुलिस पहुंची और उनसे किसी आरोपी के बारे में बात करने लग गई। मेरे पिताजी ने उनको बोला कि मैं किसी आरोपी के बारे में नहीं जानता। उन्होंने मेरे पिताजी के साथ लात घूंसों से मारपीट की। आज करीब दोपहर 2 बजे गांव पाडली रैनी थाना में पड़ता है, वहां से एक पुलिस की जीप आई थी, उसमें एसआई मौजूद था और 4-5 कांस्टेबल मौजूद थे, 2 सिविल ड्रेस में थे। वो पिताजी से किसी अन्य 2-3 व्यक्तियों की पूछताछ कर रहे थे। पिताजी ने पूछताछ के लिए ये बोला कि भाई मुझे नहीं पता, आप किसी अन्य से पूछताछ कर लो, तो जबरदस्ती पिताजी के साथ दुर्व्यवहार करने लगे, गाली गलौज करने लगे। पिताजी के साथ मारपीट भी की, 4-5 लात घूंसे भी मारे थे। जो 2 सिविल ड्रेस में पुलिस वाले थे उन्होंने, और जबरदस्ती पिताजी को पुलिस में गाड़ी में बिठा लिया था। किस बात को लेकर आपके पिताजी से बातचीत कर रहे थे, क्या पूछ रहे थे? पिताजी से वो 2-4 कोई गांव में कोई मुजरिमों की पूछताछ कर रहे थे। पिताजी ने बोला भाई मुझे नहीं मालूम, आप आगे जाके किसी से पूछताछ कर लो, मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो एक कांस्टेबल ने कहा कि तुम इस गांव में नहीं रहते। पिताजी ने बोला मैं रहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता, आप किसी अन्य से पूछताछ कर लो। उसके बावजूद ही पिताजी के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार, अत्याचार और गाली गलौज किए। और माताजी बीच बचाव करने आए, गाँव वाले आए, तो माताजी के साथ भी गाली गलौज अभद्र भाषा का प्रयोग किया। जी कांस्टेबलों को नाम नहीं पता, हमारे पास वो वीडियो है लात जो पिटाई करते हुए की और गाड़ी में बिठाते हुए कितनी गाँव वालों ने बाद में मनाई थी, जो गाँव वाले आए थे तब। तो उसके बावजूद भी वो अत्याचार कर रहे हैं और जबरदस्ती खींच रहे हैं पिताजी को। उसकी वीडियो है हमारे पास मौजूद, फुटेज है, सीडी बना रखी है। आज मैं एसपी ऑफिस में भी गया था एसपी साहब से मिलने, लेकिन छुट्टी के कारण मैं मिल नहीं पाया। अभी 4-4:30 बजे के बीच में गया था एसपी ऑफिस में, वहाँ पे नहीं मिला था। कलेक्टर महोदय से मैं मिलने गया था, कलेक्टर महोदय में मौजूद नहीं थी छुट्टी के कारण। सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक श्री 1008 बाबा लालदास महाराज के भक्त पदयात्रा करते हुए हरियाणा से रवाना होकर बाबा की नौगांवा तहसील स्थित शेरपुर धाम पहुंची। पदयात्रा में बाबा के सैकड़ों भक्त शामिल हुए। पुन्हाना निवासी बाबा के भक्तों ने बताया कि हरियाणा के पुन्हाना, पिनगवा, हथीन एवं पलवल से बाबा के हजारों भक्त पदयात्रा करते हुए लालदास मंदिर शेरपुर धाम पहुंचे। लालदास मंदिर विकास समिति शेरपुर के द्वारा सभी भक्तों का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया और भक्तों के रहने एवं खाने की व्यवस्था की गई। सभा की जय। ये हर साल
पुनाना पिनौआ पलवल हसीन से हजारों यात्री, हजारों भक्त, छोटे बड़े, औरतें, लेडीज सारी पैदल पैदल पुनाना होते हुए बाबा लालदास मंदिर पहुंचती है। ये 21वीं इस बार पद यात्रा है, तो कमेटी बाबा लालदास सेतु की तरफ से इनका पूरा प्रबंध, खाने का, पीने का, रहने का सब कुछ प्रबंध भी होता है। जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा। बड़ौदा में थाना पुलिस ने फर्जी टेक्स्ट मैसेज भेजकर ठगी करने वाले 2 जनों को गिरफ्तार किया है। बड़ौदा में थानाधिकारी महावीर प्रसाद ने बताया कि पुलिस अधीक्षक संजीव नैन के निर्देश पर साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अभियान में बड़ौदा में थाना क्षेत्र में गंडूरा रोड पर 2 संदिग्ध युवकों को पकड़ा गया। उनके कब्जे से 5 मोबाइल फोन तथा 3 सिम बरामद कर थाने लाया गया, जहां उन्होंने बताया कि वो लोगों को फर्जी टेक्स्ट मैसेज भेजकर कुछ रुपए खाते में डालते तथा बाद में पैसे फर्जी तरीके से वापस लेकर ठगी करते हैं। थानाधिकारी महावीर प्रसाद ने बताया कि दोनों आरोपी लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के हिंगोटा गांव निवासी सलीम खान साकिर मेव हैं, जिनसे अभी तक की गई ठगी के बारे में पूछताछ की जा रही है। एनईवी एक्सटेंशन हाउसिंग बोर्ड ब्लॉक नंबर 2 में कुछ असामाजिक तत्व द्वारा बीएसएनएल एयरटेल की इंटरनेट फाइबर लाइन को देर रात को जला दिया गया। साथ ही पास वाले मकान के शीशे भी फोड़ दिए। स्थानीय लोगों ने बताया कि हमारे यहां कुछ असामाजिक तत्व शाम होते ही मोटरसाइकिल पर घूमते रहते हैं, जिन्हें पुलिस का भी कोई खौफ नहीं है। कुछ दिन पहले ब्लॉक नंबर 1 में रात को पानी की मोटर चोरी करके ले गए थे। हमारे यहां पर आए दिन घटनाएं सामने आती रहती हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से गश्त बढ़ाने की मांग की है। ना ये है साहब, रात को 1-1:30 बजे ये शीशा तोड़ा है अपना टावर का। चोर चपारे ज्यादा डोलते हैं रात को मोटरसाइकिल लेके काफी घूमते हैं यहाँ पे। इसकी बोलो। और ये केबल का इनका डिश वाले का तार जला दिया सर, डिश वाले का पूरा तार जला दिया ये यहाँ पे। ये पहली घटना है, इससे पहले भी हुई है कई बार साहब? पहली घटना है और काफी चोरी चपारी है। इनकी पड़ोसी की गाड़ी भी उठ गई यहाँ से और ये पुलिस वाला भी रहता है, इनकी गाड़ी का कांच तोड़ गया। तो आप लोगों ने उसकी शिकायत नहीं करी क्या? अब शिकायत क्या है साहब, गली वाले करेंगे तभी तो शिकायत होगी इसकी। रात को 1-2 बजे मोटरसाइकिल घुमाते, तेज से भगाते हैं यहाँ पे, कोई पुलिस कुछ भी करती है नहीं। हमारे एनईवी एक्सटेंशन में ये वो असामाजिक तत्वों का इतना जमावड़ा है कि आज बीएसएनएल की केबल में आग लगा दी, जिससे काफी नुकसान हुआ है। पुलिस प्रशासन का कोई भय नहीं है पब्लिक को। एनईवी एक्सटेंशन में कौन से ब्लॉक के अंदर पड़ता है? ये 2 बटे में। क्या लगता है आपको? कोई ऐसा असामाजिक तत्व है जो मकान का शीशा भी तोड़ दिया, ये हमारे मकान का शीशा भी तोड़ दिया और लाइन को जला, आग लगा दी, पूरी लाइन बंद कर दी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, न्यूज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, टीएसएफ, वेलकम शूज, एपीएल फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं।
हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने नियर पुलिस कंट्रोल रूम अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर सांसद खेल महोत्सव के तृतीय चरण में आज शहर के राजर्षि खेल मैदान पर क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मैच खेले गए। इनमें जीतने वाली टीमों का 7 व 8 फरवरी को सेमीफाइनल व फाइनल खेला जाएगा। खेल मैदान में टीमों से मुलाकात करते हुए पवन जैन सहित अनेक अतिथियों ने टॉस कराकर क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ करवाया, जिसमें अलवर के रामगढ़ और राजगढ़ के बालक बालिका वर्ग के क्रिकेट मैच खेले। भाजपा के जिला महामंत्री पवन जैन ने बताया कि 7 और 8 फरवरी को माउंट टेट्रा के ग्राउंड में सेमीफाइनल और फाइनल मैच होंगे। इसके अलावा अन्य खेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। जिम, एथलेटिक्स, खो खो, कबड्डी, रस्साकसी सहित अनेक गेम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें अलवर जिले भर पर प्रतिभागी भाग लेंगे। पवन जैन ने बताया कि समापन समारोह पर वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा व केंद्र में वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव सहित कई बड़े नेता सहित मुख्य अतिथि यहां मौजूद होंगे। वहीं आज सेमीफाइनल के लिए जीतने वाली टीमों का केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की पुत्री प्रज्ञा यादव द्वारा विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। अलवर सांसद खेल उत्सव का ये एक उत्सव जो चल रहा है आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, जिसमें आज तृतीय चरण इस खेल का शुरू हुआ है। तृतीय चरण का दूसरा दिन है। आज आरआर कॉलेज के इस ग्राउंड पर क्रिकेट टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मैच आयोजित हो रहे हैं। कल 2 क्वार्टर फाइनल कल हो गए थे, 2 क्वार्टर फाइनल आज है। आज अलवर संसदीय क्षेत्र के रामगढ़ विधानसभा और राजगढ़ विधानसभा के बालिका वर्ग और पुरुष वर्ग के दोनों के क्वार्टर फाइनल मैच आज यहां होने हैं। उसके बाद 7 और 8 तारीख को माउंट लिट्रा के मैदान पर क्रिकेट के सेमीफाइनल और फाइनल होंगे। और बाकी जो गेम्स हैं, एथलेटिक्स है, कबड्डी है, खो खो है, रस्साकसी है, वॉलीबॉल है, और ये जो टीम ग्रुप गेम्स है हमारे, कुश्ती है, ये सब इंदिरा गांधी स्टेडियम पर आयोजित होंगे। और 7 को सेमीफाइनल और 8 को फाइनल होंगे। उनका पुरस्कार वितरण वहीं पर किया जाएगा। 9 तारीख को अलवर टाइगर मैराथन का जो आयोजन किया गया है, वो निश्चित रूप से एक नेशनल लेवल की मैराथन का आयोजन हमारे केंद्रीय मंत्री द्वारा यहाँ किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर तक के खिलाड़ी भाग लेंगे। इसमें 21 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और हमारे जो दिव्यांगजन भाई बहन हैं उनके लिए 2 किलोमीटर की एक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से इससे अलवर के पर्यटन, विकास, उद्योग इनको बढ़ावा मिलेगा। अलवर की जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारने का जो कार्य है वो इन अलवर सांसद खेल उत्सव के माध्यम से किया जा रहा है। और इनको प्रशिक्षण लगाकर जो खिलाड़ी चयन होंगे उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। और निश्चित रूप से हमारे अलवर के युवा, अलवर के खिलाड़ी देश का नाम रोशन करेंगे और आगे खेलने के लिए इनको अवसर प्राप्त होगा। कहाँ के खिलाड़ी हैं? सारे अलवर के हैं या बाहर के भी हैं? क्रिकेट में ब्लॉक वाइज जो हमारे टूर्नामेंट हुए थे, 8 ब्लॉकों में सारी टीमों को बांटा गया था। जो ब्लॉक वाइज टूर्नामेंट हुए थे, अब इंटर ब्लॉक उनके क्वार्टर फाइनल चल रहे हैं। तो 8 टीमें अब हमारे पास शेष हैं। 8 टीमों के क्वार्टर फाइनल चल रहे हैं। उनमें से 7 को सेमीफाइनल होंगे और जो 2 टीमें बचेंगी उनका फाइनल मैच 8 तारीख को माउंट लिट्रा में होगा। तो ये जो सुनने में आया कि सांसद जी की बेटी भी आ रही है पार्टिसिपेट करने, कौन से गेम में आ रही है? नहीं, आज आरआर कॉलेज के इस ग्राउंड पर वो बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए, उनको पारितोषिक वितरण के लिए आदरणीय सांसद जी की हमारे बेटी आज यहाँ पर उपस्थित रहेंगी और सबका मार्गदर्शन करेंगी, सबको उत्साहवर्धन करेंगी। क्या नाम है आपका? पवन जैन, पूर्व जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी और आरआर कॉलेज ग्राउंड का इंचार्ज। खेड़ी कस्बे के समूची रोड स्थित नवनिर्मित वैष्णव ब्राह्मण समाज की धर्मशाला तथा सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। इससे पूर्व खेड़ी कस्बे से बैंडबाजों से दूल्हों की निकासी निकाली गई तथा उसके बाद समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विवाह सम्मेलन में सहयोग करने वाले भामाशाहों का तथा आगंतुक अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। ये विवाह सम्मेलन प्रथम बार वैष्णव ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें 8 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इस सम्मेलन में कठुमर विधायक प्रतिनिधि, पूर्व प्रधान संजय खींची तथा अधिकारियों तथा समाज के गणमान्य लोगों ने शिरकत की। विधायक रमेश खींची के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद पूर्व प्रधान संजय खींची ने ऐसे आयोजन की प्रशंसा करते हुए दहेज तथा रोकने फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाने वाला अच्छा प्रयास बताया।
वैष्णव समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जी, इसको लेकर आपका क्या कहना है? प्रथम बार ब्लॉक खेड़ली में इस सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें भामाशाहों द्वारा पूर्ण सहयोग दिया गया है। इसी के साथ साथ नवनिर्मित धर्मशाला का वो किया गया है निर्माण, उसका भी शिलान्यास किया गया है। इस कार्यक्रम में राजस्थान से बाहर भी, बॉम्बे तक भी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी पधारे हैं और मैं सभी का यहाँ आए हुए समाज बंधुओं को, प्रशासनिक को और अपने राजनीतिक क्षेत्र जो आए सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। कितने जोड़ों का विवाह संपन्न किया जा रहा है? 8 जोड़े हमारे यहाँ पहली बार इसमें कोशिश किया, 8 जोड़े का विवाह संपन्न किया जा रहा है। आपका शुभ नाम? मैं मनोहर लाल वैष्णव, पूर्व जिला उपाध्यक्ष एवं ब्लॉक अध्यक्ष खेड़ली वैष्णव समाज। सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, क्षेत्रीय विधायक के प्रतिनिधि होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में आज जो वैष्णव समाज द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन प्रथम बार किए, मैं सभी वैष्णव समाज के नागरिकों को अपनी ओर से, एमएलए साहब की ओर से, समस्त क्षेत्र की जनता की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि ऐसे सामूहिक सम्मेलन हर समाज को हर साल करते रहना चाहिए, जिससे कि जो क्षेत्र में जो हर तबके में गरीब जो तबका है उसका विवाह में कई अड़चन आती है। देखिए, आज बरमाला का प्रोग्राम भी ऐसा होगा, युवक युवतियों का चयन हो सके और उनका विवाह, मैं यही शुभकामनाएं देना चाहूँगा नव विवाहित जोड़ों को मेरी ओर से और एमएलए साहब की ओर से कि उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत। राजगढ़ कस्बे के मचाड़ी सड़क मार्ग पर नवनिर्मित राजकीय कन्या महाविद्यालय के भवन के समाज कंटकों के द्वारा खिड़कियों के शीशे तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। भवन में कार्यरत चौकीदार राजेंद्र सैनी ने बताया कि बीती रात्रि को वह भवन के अंदर सोया हुआ था, तभी कोई अज्ञात व्यक्ति ने भवन की खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले। इसकी सूचना उसके द्वारा ठेकेदार को दी गई है। ठेकेदार द्वारा दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। मैं इस बिल्डिंग का चौकीदार हूँ। मैं यहाँ रात को चौकीदारा करता हूँ। कितने साल से कर रहे? मेरे को करीब 2 साल हो गए। अच्छा, क्या हो गया? हुआ क्या है जी, कल 1 तारीख को मैं रात को चौकीदारा करके सुबह 8 बजे यहाँ से चला गया। 8 बजे के आने के बाद ठेकेदार जी आए। ठेकेदार जी ने आके देखा तो यहाँ शीशे टूटे हुए मिले पूरी बिल्डिंग के पीछे से और साइड से। अच्छा। अज्ञात व्यक्ति शीशे तोड़ के चला गया। अच्छा, फिर क्या उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। पुलिस में भी शायद रिपोर्ट दर्ज करवाई है, वो ठेकेदार जी को अवगत करा दिया है मैंने। संतों का जीवन हमेशा परोपकार के लिए समर्पित होता है और इसे साकार कर रहे हैं मुंडावर उपखंड के बेनामी आश्रम रैनागिरी धाम के पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी बालका देवाचार्य जी महाराज। संगम नगरी प्रयागराज में जारी महाकुंभ में स्वामी बालका देवाचार्य जी महाराज अपनी निस्वार्थ सेवा से श्रद्धालुओं के लिए एक मिसाल बन रहे हैं। महाराज जी के नेतृत्व में विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। सुबह से शाम तक महाराज जी एवं उनके सेवक गण पूरी तन्मयता से भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता का ध्यान रख रहे हैं। राजस्थान से आने वाले श्रद्धालुओं की विशेष देखभाल, विशेषकर खैरतल तिजारा जिले से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। श्रद्धालुओं को शुद्ध आहार, स्वच्छ जल और रहने की उत्तम व्यवस्था दी जा रही है। स्वयंसेवकों की टीम पूरे समर्पण से सेवा कार्यों में लगी हुई है। स्वामी बालका देवाचार्य जी महाराज की इस अनूठी पहल से राजस्थान के श्रद्धालुओं में उत्साह और गर्व की लहर है। क्षेत्र के लोग प्रसन्न हैं कि उनके संत महाकुंभ में निस्वार्थ सेवा का अनुपम उदाहरण पेश कर रहे हैं। सेवा कार्यों में सहयोग के लिए शिष्य भूपेंद्र दास को किया दीक्षित। महाकुंभ के दौरान महाराज जी ने भूपेंद्र दास को शिष्य के रूप में दीक्षित किया, जो आगे भी इसी सेवा संकल्प को आगे बढ़ाने का संकल्प ले चुके हैं। महाकुंभ में इस सेवा कार्य से स्वामी बालका देवाचार्य जी महाराज की ख्याति और प्रभाव बढ़ता जा रहा है। राजस्थान से आने वाले श्रद्धालु इस सेवा को देखकर गदगद हैं और पूरे क्षेत्र में महाराज जी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का अटूट विश्वास बढ़ा है।
नवगठित जिला कोटपुतली बहरोड में राजस्थान पुलिस की एक अनूठी मिसाल देखने को मिली, जहां सरुंड थाने में सफाई का काम करने वाले की बेटी की शादी में मायरा भरने के लिए पुलिस वर्दी में पहुंची और शादी की सारी रस्में भी अदा करवाई गईं। डीएसपी राजेंद्र बुर्डक, सरुंड थाना अधिकारी बाबूलाल मीणा समेत थाने का स्टाफ वर्दी पहने हुए सफाई कर्मी के घर पर मायरा भरने पहुंचे। गरीब की बेटी का मायरा भरने पहुंचे पुलिस के जवानों ने शादी समारोह में केवल मायरा और रस्में ही पूरी नहीं की, बल्कि आर्थिक सहायता के रूप में नेक देकर एक अनूठी मिसाल भी पेश की है। खाकी वर्दी का यह मानवीय रूप सरुंड थाना अंतर्गत आने वाले नारेड़ा कस्बे में देखने को मिला। सरुंड थाना पुलिस के स्टाफ ने नारेड़ा निवासी मिथुन उर्फ प्रकाश के घर पहुंचकर भात भरने की रस्म पूरी की है। सरुंड थानाधिकारी बाबूलाल मीणा ने बताया कि मिथुन पुलिस थाने में सफाई कर्मचारी के रूप में काफी वर्षों से कार्य कर रहा है। वर्षों से कार्यरत मिथुन के घर में बेटी की शादी समारोह का आयोजन हो रहा है। मिथुन की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से पुलिस थाना स्टाफ ने मिलकर सहयोग देने की पहल करते हुए भात भरने की रस्म अदा की। थानाधिकारी की अगुवाई में थाने में तैनात महिला पुलिसकर्मी समेत अन्य स्टाफ ने उनके घर पहुंचकर रस्में निभाई। थाना पुलिस द्वारा कपड़े सहित मिठाई और थाली में 1,31,000 रुपए नगद से मायरा भरा। कोटपुतली बहरोड जिले के सरुंड थाना पुलिस कर्मियों का यह नेक कार्य चारों ओर चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस की सराहनीय पहल को देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। मुंडावर उपखंड की ऐतिहासिक 52 मोड़ की घाटी जिंदोली के समीप स्थित श्री भगवत धर्म संस्कृत वेद विद्यालय गुरुकुल में रविवार को वसंत पंचमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुरुकुल में आचार्यों व पीले परिधानों में सजे बच्चों ने ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा पूर्ण मंत्रोच्चार से बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ की। वहीं गुरुकुल मंत्रोच्चार और प्रार्थनाओं की सुरीली ध्वनि से गूंज उठा। आचार्य मनोहर लाल ने कहा कि हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर वसंत पंचमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में इस दिन पूजा के दौरान मां सरस्वती की कृपा प्राप्ति के लिए आपको श्री सरस्वती स्तोत्रम का पाठ जरूर करना चाहिए। सरस्वती वंदना भी इसी स्तोत्र का एक हिस्सा है। आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि बसंत पंचमी के दिन लोग सरस्वती जी के प्रिय रंग यानी पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और श्रद्धा भाव से परिवार के साथ उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन को मां सरस्वती का अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान आचार्य सोमदत्त शर्मा, आचार्य नवीन शर्मा, अमित रोहिल्ला, अंजलि शर्मा सहित गुरुकुल के विद्यार्थी व परिजन मौजूद रहे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री भगवत धर्म संस्कृत वेद विद्यालय छात्राश्रम जिंदोली घाटी अलवर राजस्थान। श्री बसंत पंचमी महोत्सव बड़ा ही धूमधाम से मनाया गया। हम सभी आचार्यगण और सभी अध्यापिकाएं और सभी छात्रों ने बड़ो हर्ष उल्लास के साथ बसंत पंचमी महोत्सव, अभिषेक, पूजा अर्चना की और यज्ञ इत्यादि किए। और मैं सभी से ये कामना करता हूँ माँ भगवती सरस्वती वागधिष्ठात्री से कि हमारे विद्यालय में सबको सुमति प्रदान करें और कुमति का निवारण हो। और उपमा कालिदासस्य भारवेरत गौरवम दंडन पाद लालित्यम मागे संति त्रयो गुणा। कालिदास जैसे ने सरस्वती माँ भगवती की कृपा हुई, इन्होंने अनेक अनेक ग्रंथों की रचना की है। ऐसी प्रार्थना करते हैं माँ भगवती शारदा देवी हम सभी को उत्तर बुद्धि प्रदान करती रहे। हम आश्रम की ओर से हर साल इसी भांति हर्षोल्लास के साथ अभिषेक, पूजा, यज्ञ इत्यादि करते रहे। माँ भगवती शारदा की पूजा करते रहें। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, सरस्वत्यै नमः। आज बड़ा सुंदर मौसम के साथ में माँ सरस्वती के प्रादुर्भाव का, अवतार दिवस का यहाँ हमने आयोजन किया है। सभी बालकों के साथ में वेद मंत्रोच्चार के साथ आज यहाँ बड़ा अच्छा सरस्वती माता की पूजा का कार्यक्रम था और सरस्वती माता की कृपा प्राप्ति के लिए ये सब कुछ आयोजन किया गया है। आज बसंत पंचमी हमारे लिए विद्यार्थी जीवन में जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो बड़ा ही उत्सव है। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद ही माँ सरस्वती का बालकों के लिए होता है। इसी की कृपा से
कालिदास जैसे विद्वान भी हुए हैं। अगर माँ सरस्वती की कृपा नहीं होती तो वाल्मीकि, कालिदास जैसे विद्वान हमारे सामने नहीं आ पाते। और हम भी यही चाहते हैं माँ सरस्वती की कृपा हम पर बनी रहे। सर्वेभ्य नमो नमः। आज बसंत पंचमी का सरस्वती पूजा का महोत्सव हमने मनाया है और अध्यापक और छात्रों के द्वारा, समस्त अध्यापक गणों के द्वारा और हमारे जो संस्कृत वाले डॉक्टर श्वेता मैडम, डॉक्टर अंजलि मैडम, श्री मनोहर लाल जी शर्मा जी द्वारा और छात्रों के द्वारा सरस्वती पूजा का महोत्सव मनाया गया है और बहुत अच्छा लगा है और आगे भी हम इस तरह के महोत्सव करते रहेंगे। मुंडावर उपखंड के निकटवर्ती गांव पहल में स्थित सनराइज एकेडमी में बसंत पंचमी उत्सव धूमधाम से मनाया गया। स्टाफ सदस्यों व विद्यार्थियों ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर स्कूल निदेशक बलवंत सिंह ने सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बसंत पंचमी हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है, जिसका मुख्य लक्ष्य मां सरस्वती के चरणों में विद्या का वरदान प्राप्त करना है। बसंत पंचमी हमारे देश का सबसे पवित्र त्योहार है, जिसमें सभी अध्यापक व बच्चे मां सरस्वती के चरणों में बैठकर विद्या का वरदान पाने के लिए उनकी पूजा अर्चना करते हैं। उन्होंने बताया कि बसंत पंचमी का त्योहार हर वर्ष फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में पंचमी के दिन मनाया जाता है। विशक्ति के बैनर के अंतर्गत अलवर सांसद और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन खेलो इंडिया की प्रेरणा से अलवर संसदीय क्षेत्र में आयोजित हो रहे अलवर सांसद खेल उत्सव के अंतर्गत अलवर के राजऋषि कॉलेज खेल मैदान में आज क्रिकेट प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहला मैच लड़कियों की टीम अलवर शहर और अलवर ग्रामीण के बीच हुआ। इस मुकाबले में अलवर शहर टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और 7 ओवर में अपने 7 विकेट गंवाकर प्रतिद्वंदी टीम अलवर ग्रामीण को 63 रन का लक्ष्य दिया। अलवर ग्रामीण टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 7 ओवर में 4 विकेट गंवाकर केवल 37 रन ही बनाए और मुकाबला हार गई। इस मुकाबले में बेहतरीन बॉलिंग और बल्लेबाजी के लिए दिव्या शर्मा को मैन ऑफ द मैच दिया गया। वहीं इस खेल मैदान पर दूसरा मुकाबला लड़कों की टीम अलवर शहर और अलवर ग्रामीण के बीच हुआ, जहां अलवर ग्रामीण टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और 12 ओवरों में 8 विकेट गंवाकर 116 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में अलवर शहर टीम 12 ओवर में 8 विकेट गंवाकर केवल 84 रन ही बना पाई और मुकाबला हार गई। इस मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए अंकुश कुमार को मैन ऑफ द मैच दिया गया। वहीं नीमराना के राठ इंटरनेशनल स्कूल खेल मैदान में हो रहे क्रिकेट प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बहरोड 11 और मुंडावर टाइगर टीम के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। मुकाबले में मुंडावर टाइगर टीम ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का निर्णय लिया और बहरोड 11 टीम ने बल्लेबाजी करते हुए 11.3 ओवरों में अपने सारे विकेट खोकर 58 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में मुंडावर टाइगर टीम ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 3.3 ओवर में 1 विकेट गंवाकर मुकाबला जीत लिया। उल्लेखनीय है कि इस क्रिकेट प्रतियोगिता में महिला और पुरुष टीम का सेमीफाइनल मुकाबला 6 फरवरी को सिरमौली रोड छठी मील स्थित माउंट लिटरा स्कूल के खेल मैदान में आयोजित किया जाएगा। 7 फरवरी को महिला और पुरुष क्रिकेट टीम का फाइनल मुकाबला भी इसी खेल मैदान में आयोजित होगा और 8 फरवरी को ग्रुप गेम्स, एथलेटिक्स और कुश्ती फाइनल मुकाबले में विजेता खिलाड़ियों को इंदिरा गांधी स्टेडियम में पुरस्कार दिया जाएगा। 9 फरवरी को अलवर सांसद और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा टाइगर मैराथन दौड़ आयोजित की जाएगी। व्यापार महासंघ के अध्यक्ष परमानंद लखियानी ने कहा कि ये बजट बहुत अच्छा है, सबको राहत दी है। मध्यम वर्ग के लिए टैक्स में बड़ी राहत दी गई है। युवा, अन्नदाता और नारी, गरीब, युवा, किसान, महिला पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में विकास के उपाय प्रस्तावित किए गए हैं। लखियानी ने कहा, आयकर में राहत केंद्र सरकार का जनता को बड़ा तोहफा है। युवा नेता अमित कश्मीरी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। बजट किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला और बच्चों की शिक्षा, युवा, रोजगार, हर क्षेत्र व वर्ग समर्पित को बजट है। वहीं कई सौगातों की घोषणा की गई। यह एक समग्र बजट है जो भारत को आगे ले जाएगा और न केवल भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि इसे विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला पुलिस भिवाड़ी ने अभियान चलाकर विभिन्न मुकदमों में वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्री के निर्देशन में चलाए गए एरिया डोमिनेशन के विशेष अभियान के तहत जिला भिवाड़ी ने 1 फरवरी को एक विशेष अभियान चलाकर स्थायी वारंटी, वांछित अपराधी, संगीन अपराध में लिप्त अपराधी, गिरफ्तारी वारंटी, टॉप 10 इनामी अपराधियों, महिला अत्याचार, पोक्सो व पेंडिंग मुकदमों में वांछित अपराधी व अन्य अपराधी की गिरफ्तारी, मुकदमों में वांछितों की गिरफ्तारी और लोकल व अन्य स्पेशल एक्ट की कार्रवाई की गई। एरिया डोमिनेशन का मुख्य उद्देश्य किसी विशेष क्षेत्र में अपराधियों और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करना और लोगों में सुरक्षा का विश्वास जगाना है। भिवाड़ी जिले में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई एक सकारात्मक कदम है जो जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे न केवल अपराध दर में कमी आई है बल्कि स्थानीय निवासियों में भी सुरक्षा का भाव बढ़ा है। मुंडावर क्षेत्र के गांव रामबास में जन्मे शिव कुमार ने जब जादू की दुनिया में न केवल गांव या जिले का बल्कि राजस्थान का नाम रोशन किया तो क्षेत्र फूला नहीं समाया। जादूगर शिव कुमार, जिन्होंने अपनी जादू कला के दम पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई बार अपने देश को गौरवान्वित किया है। सर्वविदित है कि शिव कुमार को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया प्राइड अवार्ड, लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स सहित कई दर्जन सम्मान मिल चुके हैं। हाल ही में जादूगर शिव कुमार की असाधारण उपलब्धियों को देखते हुए जॉर्जिया विश्वविद्यालय USA द्वारा 31 जनवरी को आगरा शहर के 5 सितारा रॉयल सरोवर होटल के बैंकेट हॉल में आयोजित समारोह में स्थानीय विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, मिस इंडिया सिमरन आहूजा, ताज मैजिक सोसाइटी आगरा के पूर्व अध्यक्ष विख्यात जादूगर अखिलेश जायसवाल, टीवी एवं फिल्म स्टार, गणमान्य समाजसेवी, उद्योगपति आदि की उपस्थिति में जॉर्जिया डिजिटल यूनिवर्सिटी USA की हेड ने लगभग 250 से अधिक संख्या में मौजूद विशिष्ट शख्सियतों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच डॉक्टरेट की मानद उपाधि द्वारा सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें जादुई क्षेत्र में दिया गया है। ग्रेट स्टंटमैन जादूगर शिव कुमार ने इस उपलब्धि के लिए जॉर्जिया यूनिवर्सिटी हेड, विख्यात जादूगर अखिलेश जायसवाल एवं सभी उपस्थित शख्सियतों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त किया। इस्कॉन सेंटर भिवाड़ी ने बसंत पंचमी पर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवाड़ी मोड़ में 300 भगवत गीता स्कूल के बच्चों, परिजनों और शिक्षकों को बांटी। इसमें इस्कॉन गुरुग्राम से आए कमल माधव प्रभु ने कहा, छात्रों व युवा पीढ़ी में भगवत गीता पढ़ने और श्रीमद् भगवत गीता के शाश्वत ज्ञान का अनुभव करने तथा इसके माध्यम से आत्म खोज और आध्यात्मिक विकास की यात्रा शुरू करने के लिए उत्साह पैदा करने का एक प्रयास है। भगवत गीता के महत्व को विस्तार से वर्णन करते हुए सभी बच्चों को प्रेरित किया तथा बताया गया कि भगवत गीता पढ़ने के कई लाभ हैं। इससे आत्म अनुशासन, मानसिक लचीलापन और सकारात्मक दृष्टिकोण जैसे जीवन कौशल विकसित होते हैं। मजबूत चरित्र, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों का निर्माण होता है और याददाश्त बुद्धि को तेज करता है। ये मन की शक्ति और मजबूत फोकस का भी उपयोग करता है। इसके अलावा समाज में आदर्श रोल मॉडल और सार्थक रिश्ते भी बनाता है। यह भगवत गीता वितरण हाईटेक कॉम्पिटेंट बिल्डर्स के MD मोहन गुप्ता के सहयोग से संपन्न हुआ, जिसमें मोहन गुप्ता ने बच्चों को गीता के महत्व के बारे में बताया और बच्चों के माता पिता से कहा कि उन्हें बच्चों को भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उन्हें भौतिक और आध्यात्मिक रूप से सफल नागरिक बनाना चाहिए। अंत में विद्यालय प्रधानाचार्य श्रीमती किरण सैनी ने इस्कॉन से आए हुए सभी संतों और भक्तों को धन्यवाद किया और भविष्य में इस तरह के आयोजन करने के लिए अनुरोध किया। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।
Audio Jungle.